हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय काशी विश्वनाथ। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल से पत्रकार क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश कुमार। 22 अप्रैल 2025 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आने वाले चुनाव में पीडीए सरकार को बनाने के लिए हुंकार भरी। और वहीं समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने माला पहना करके माननीय अखिलेश जी का भव्य स्वागत किया पार्टी कार्यालय में लखनऊ में। वहीं अखिलेश यादव ने आभार जताया समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का। और वहीं समाजवादी पार्टी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य रखा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सामने। और वहीं पार्टी के कुछ नए वीडियो और गीत भी लॉन्च किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कही कि आज सुबह ही पूरा देश भ्रष्टाचार से, व्यवस्थाओं से, अव्यवस्थाओं से त्रस्त है। हर नागरिक आज एक व्यवस्थित सरकार चाहता है, जो सरकार हर नागरिक को न्याय दिला सके, एक सही आम जन जीवन व्यतीत करने के लिए न्याय प्रणाली दे सके। आइए हम लोग देखते हैं तस्वीरों के माध्यम से लखनऊ से लाइव तस्वीरें। के साथ बैठक हुई और बहुत सी बातें पार्टी की तरफ से और जानकारी उन तक दी गई। युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। समाजवादी पार्टी का युवजन सभा बहुत पुराना संगठन है। युवजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों की ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे। युवजन सभा को हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की
सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है, पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनवाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में, 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार एक जनसभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश की तरह फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें। और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिलकर के। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वही जो समस्याएं हैं उनका समाधान। बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं, मैं चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे, शायद वो जिलाधिकारी हट गए नहीं हट गए मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, पीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल, करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है इसमें पीडीए कितने, जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? ये चैनल भी हम पीडीए वाले लोग हैं। अब ये बोल दें फिर आप नाराज हो जाओगे। अरे यूट्यूब वाले इसका भी डेटा है हमारे पास। आपने जो पीडीए की नई परिभाषा बताई थी उसमें चैनल वाले तमाम लोग आते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साथ है। अरे सर यूट्यूब वाले तो दिखा रहे हैं, एक सज्जन तो बता रहा है कि मुख्यमंत्री भी अब टेम्पोररी हो गए हैं। क्या हो गए? टेम्पोररी मुख्यमंत्री हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश में। देखिए सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न, अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है और इधर दलित समाज में बड़े पैमाने पर है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही, अपमानित किया जा रहा, तोड़ी जा रही है। और उसका कारण क्या है?
ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है। ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगी। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। और आप में से बहुत सारे साथी जो बता देते हैं, कई बार हमें भी जानकारी देते हैं। एक महिला का 6 महीने में 10 बार प्रसव, बताइए। और क्या सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ। मतलब 6 महीने में 10 टाइम्स प्रेग्नेंट, बताओ। प्रसव हो गया, मतलब बच्चे कहां संख्या लागू है। और जो डेटा बता रहा है अखबार, वह आप ही का डेटा देख रहा हूं, 20 से अधिक महिलाएं हैं, एक साल में 3 नहीं 5 बार बच्चों का जन्म दिया है। मतलब ये डेटा बता रहा है। तो ये डेटा तो सरकार दे रही है ना। अब वो विभाग निकल कर क्या जाएगा कि ये डेटा ही नहीं हमारा। और जो मतदाता सूची का जो अखबार में हम लोगों ने पढ़ा था, 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। 37 मतदाताओं के एक ही पिता थे। सोचिए, डेटा था। तो अब सरकार कैसे चल रही है आप ही बता दो। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं जानते। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 400 लोकसभा जीत गए होते बीजेपी वाले, तो सड़कों पे तलवारें ले आते और बंदूकी चलती होती। ये तो यूपी की जनता ने बचा लिया, पीडीए परिवार के लोगों ने बचा लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, अभी नहीं, अभी एक गाना है, एक आज हम लोग एड लॉन्च कर रहे हैं। संविधान पर मंडराते खतरों में उन्हें पुकारा है, तब पीडीए के लोगों ने ये मिलकर ललकारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। राजनीति में ये समाजवाद ही इस
कहाँ पे? हमारे बाहर क्यों, किसने रोका आपको? अगली बार से छोटे हॉल में इंतजाम, कोई भी गर्मी में नहीं खड़ा होगा अपने साथ, कोई भी गर्मी में नहीं खड़ा होगा। नहीं अभी नहीं, गर्मी बहुत है। इधर इधर वाले रूम में करा दिया, ठीक है। आपको सीधा वहीं आना है अगली बार। एक गाना लगाइए, क्या बात है। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। अब ना किसी का शोषण होगा और ना अत्याचार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। सड़क सिंचाई बिजली पानी स्वास्थ्य में काम करेंगे, दुनिया देखेगी विकास को ऐसा नाम करेंगे। सड़क सिंचाई बिजली पानी स्वास्थ्य में काम करेंगे, दुनिया देखेगी विकास को ऐसा नाम करेंगे। लैपटॉप पेंशन देकर लाएंगे नई बहार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। लाल हैंगे 10 नब्बे और 108 चलाई, नौजवान की रोजगार की गूंजेगी शहनाई। लाल हैंगे 10 नब्बे और 108 चलाई, नौजवान की रोजगार की गूंजेगी शहनाई। होगा किसान खुशहाल, तरक्की पाएगा व्यापार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। बाबा साहब भीमराव का जो सपना है अधूरा, उसे मुलायम पुत्र वीर अखिलेश करेंगे पूरा। जेपी लोहिया चरण सिंह को नमन है बारंबार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। ये पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे, चेहरों पर मुस्काने घर घर खुशहाली लाएंगे। ये पीढ़ी का परचम पूरे देश में लहराएंगे, चेहरों पर मुस्काने घर घर खुशहाली लाएंगे। फिर टूटेगी जाति धर्म की नफरत की दीवार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार।